1947 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। We are very, very clear on that our Congress party workers will do that only. This is our decision. Only two paragraphs. First two stands. कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। लो, ये पहचानो, इसको अपीजमेंट नहीं कहते। कभी पढ़े हैं देश के इतिहास और आप जानकारी हो, इसको अपीजमेंट नहीं, अंग्रेजी में इंक्लूसिव कहते हैं। अजब हाल है देश में सियासत का। हम कौमी नगमा भी गाएंगे तो शर्तों पर। हाल तो कुछ यही दिख रहा है वंदे मातरम गीत को गाए जाने को लेकर। और यह हाल तब है जब वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा और सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 पारित किया जा चुका है और कानून बन चुका है। तब कांग्रेस की 19 अगस्त को कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी कांग्रेसियों ने एक सुर में वंदे मातरम पर एक फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that our Congress party workers will do that only. This is our decision. Only two paragraphs. First two stands up. अब सवाल यह है कि आखिर वंदे मातरम पर अगर देश की संसद ने फैसला ले लिया, बाकायदा कानून बन गया, तो कांग्रेस इतनी उतावली वंदे मातरम को लेकर क्यों हो गई? आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के भीतर राष्ट्रीय गीत को लेकर भी मुंडे मुंडे मते भिन्ना वाला राग अलापा जाए? कांग्रेस जहां गांधी, नेहरू, राजगोपालाचारी, बोस, टैगोर का हवाला दे रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के फैसले को एक लाइन में तुष्टीकरण की पुष्टि बता रही है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। तो क्या कांग्रेस के लिए संसद में पास कानून से ज्यादा बड़ा और अहम है 1937 में कांग्रेस पार्टी का रिजोल्यूशन? क्या संविधान जेब में लेकर चलने वाली कांग्रेस और उसके नेताओं के लिए देश के संसद में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पास हुए कानून की कोई अहमियत नहीं? या वाकई संपूर्ण वंदे मातरम के विरोध में कांग्रेस को अपने खोए वोट बैंक को फिर से हासिल करने की उम्मीद जग गई? कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति। मुद्दा है ही नहीं वो। मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए हैं वंदे मातरम गाना है। हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? धूम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने। अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने।
कांग्रेस की सफाई और पावर खेड़ा का ताल ठोकना अपनी जगह, लेकिन देखते ही देखते मुस्लिम लीग वाली लाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड करने लगी। लोगों ने भर भर कर कांग्रेस के फैसले पर अपनी बातें रखी। किसी ने गुस्से में लिखा, कांग्रेस को दुश्मनों की क्या जरूरत। तो एक और व्यक्ति ने पूछा, जब वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय गीत को छोटा किया जा सकता है तो आपको पूछना चाहिए कि वो वोट बैंक के लिए और क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वंदे मातरम के 2 स्टैंजा गाए जाने के कांग्रेस के फैसले पर किसी ने प्रतिक्रिया दी कि कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस ने तो हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों को भी 2 वर्गों में बांट रखा है। तो किसी ने कहा, आजादी के महानायकों ने तो यह भी बोला था कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। अब करो वही जो गांधी जी ने बोला था। कुल मिलाकर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण वाले बीजेपी के आरोपों में फंसती दिख रही है, या फिर मुस्लिम वोट बैंक और जातीय कार्ड वाली राजनीति के जरिए कांग्रेस ने अपना एक दांव खेल दिया है। 28 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया, सीडब्ल्यूसी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता, आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। खड़गे जी, अब आपका कांग्रेस गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है। आपका कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गया है वोट के लिए। तो क्या संपूर्ण वंदे मातरम से मुंह फेरने के पीछे की वजह वोट बैंक है? क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने वंदे मातरम से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे नेहरू ने किया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ा अहम बैकग्राउंड क्या है, जरा इसे समझिए। वंदे मातरम की रचना सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। साल 1882 में उन्होंने इसे बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गीत का रूप दिया। इसके बाद ये गीत आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हर क्रांतिकारी की जुबान पर चढ़ गया। लेकिन साल 1908 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया था। मुस्लिम लीग का तर्क ये था कि इस गीत में मातृभूमि की तुलना देवी देवताओं से की गई थी। मुस्लिम लीग को इस गीत में हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचार की झलक दिख रही थी। साल 1937 में जिन्ना ने वंदे मातरम गीत का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा, तो मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू ने वंदे मातरम गीत की उन पंक्तियों को हटा दिया जिस पर मुस्लिम लीग को आपत्ति थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। तो क्या कांग्रेस ने वंदे मातरम से एक बार और समझौता कर लिया? वोट बैंक के तुष्टीकरण में कांग्रेस ने संसद से पास कानून तक की परवाह नहीं की। बीजेपी कह रही है ये हाल तब है जब कांग्रेस विपक्ष में है। क्या वंदे मातरम के सिलेक्टिव गायन के सहारे कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की नेहरू वाली निर्णायक चाल चल दी?